ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान। हैप्पी न्यू ईयर 2024 आ गया हुआ है। सबको नए साल की मुबारकें, नए साल की शुभकामनाएं। आई होप कि ये साल हम सब के लिए अच्छी खबरें लाएगा, दुनिया के लिए अच्छी खबरें लाएगा। पुतिन की जो एक वहशियाना जंग है यूक्रेन के ऊपर, वो खत्म हो जाएगी। हमास का सत्यानाश हो जाएगा और फलस्तीन और इसराइल में भी अमन हो जाएगा। और यही उम्मीद हम कर सकते हैं, सारी सी बात है। लेकिन मुझे ये लगता है कि दुनिया में हम अब पहले की निस्बत ज्यादा संगदिल होते चले जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की मैं बातें देखता हूँ सोशल मीडिया पे, दोनों तरफ से, उधर से जो इसराइल के लोगों के साथ हुआ उसकी वीडियोस दिखाई, शवलों के साथ जो वो कई नहीं होती, कई से गर्दनें काट रहे हैं उनकी, इसराइलियों की, तो लोग जो मुसलमान हैं उसके नीचे तालियां बजा रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड जो उधर फलस्तीन के ऊपर बम गिरते हैं, लोगों के चीथड़े उड़ जाते हैं, तो नीचे हर तरह के लोग हर तरह की वहशियाना बातें कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल से हम डिसेंसिटाइज होते जा रहे हैं। आज से 10 साल पहले तक हम खून को भी देखते थे तो लरस जाते थे और नहीं देखा जाता था खून, हम नरम होते जा रहे थे। शायद दुनिया का यही असूल है कि नेचर जो है वो बड़ी वहशियाना है, बड़ी बेईमाना और जालिम है। शेर को अगर खून देख के अफसोस होने लग जाए तो वो भूखा हो जाएगा। तो तशद्दुद जो है वो जिंदगी की एक रिक्वायरमेंट है, उसी तरह जिस तरह प्यार और मोहब्बत है। तो शायद हम एक मसनूई तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग बड़े रहमदिल होते जा रहे थे, जिसकी नेचर में कोई जगह नहीं है। तो पता नहीं ये बात कहाँ पे जाके रुकेगी। ठीक है, हमने अब हम देखते हैं जैसे मगरिब में यूरोप के लोग, वेस्ट के लोग, स्पेशली यूरोप के लोग जो है, अमेरिका से भी ज्यादा यूरोप के जो लोग हैं वो बड़े पुरअमन हो चुके हुए थे। यानी वो तशद्दुद बिल्कुल भी नहीं उनमें, उनके अंदर। तो आज से आप 10-15 साल पहले पीछे चले जाएं, यूरोप में बड़ा पुरअमन होता था। आपको कहीं पे कोई तशद्दुद नहीं नजर आएगा, लड़ाई झगड़ा नहीं नजर आएगा। शायद कोई एक आधा क्लब होंगे सामने, ड्रंक होके वो लड़ाई कर लेते होते थे, लेकिन वो ओवरऑल नरम हो गए। लेकिन अब हमने देखा है कि अफ्रीका से और इधर उधर से जो है, जहां पे जंगें होती हैं, जहां पे जुल्म ज्यादा है, जहां पे लोगों ने कटे पुटे लोग देखे हुए हैं, तशद्दुद के ऊपर जो थोड़े डिसेंसिटाइज हुए हैं, वो अब आके इतना वहां पे जुल्म मारते हैं, गोरों की पिटाई कर रहे होते हैं। गोरों को लड़ना ही नहीं आता, गोरे लड़ना ही भूल गए हैं। इवन आज से 20 साल पहले जब मैं इधर ऑस्ट्रेलिया आया था, तब भी यहाँ पर थोड़ा सा एक लोगों को एक होता था अगर गोरे लड़ने वाले होते थे। लेकिन अब गोरे तो बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं, इमैस्कुलेट हो चुके हैं, बिल्कुल ही मम्मी डैडी बन चुके हैं। तो शायद उसकी वजह से, जाहिर बात है ऐसे तो कोई चीज नहीं रहती, तो ये फिर से तशद्दुद वाले होते चले जाएंगे। तो पता नहीं, ये दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है और इसका नतीजा क्या निकलेगा। शायद हम फिर से लोगों के अंदर ये उमंग पैदा हो जाएगी कि हमने अपने आप को डिफेंड करना है। इंडिया में देखें आप, हम जब भी इंडिया में कोई इस तरह की चीज देखते हैं हिंदू मुस्लिम के हवाले से, तो नीचे कमेंट्स में लोग कह रहे होते हैं, अच्छा किया, पीटा इसको, मारो इसको, ये लव जिहाद करते हैं वगैरह वगैरह। क्योंकि हिस्टोरिकली अगर हम देखें आइसोलेटेड इंसिडेंट्स को छोड़ के, जहां जहां पे इकोनॉमिक तरक्की आती है, वहां वहां पे लोग आहिस्ता आहिस्ता नरम दिल हो जाते हैं, तशद्दुद से दूर जाते हैं, अपने जिंदगियों को बेहतर करने में लग जाते हैं, उनको लड़ना झगड़ना भूल जाता। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुसलमान हर जगह पे होते हैं वहां पे, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक खुशहाली भी देर से आती है, सिविलाइजेशन भी उनके अंदर देर से आती है, तो वो अपने साथ साथ सारों को ही अपने जैसा बना देते हैं। यही हम मगरिब में भी देख रहे हैं, यही हमने इंडिया में भी देखा है। और उसके नतीजे में जो दुनिया निकल रही है वो फिर से बारबैरिक दुनिया बनती चली जा रही है। आई होप आई एम रॉन्ग, आई होप आई एम ओवर रीडिंग इट, लेकिन मैंने तो ये अपने आप पे नोट किया। जो वीडियो आज से 5 साल पहले मैं देख भी नहीं सकता था, अब मैं उसको ऐसे देख रहा होता हूँ, ये क्या हो रहा है। यानी अब आपको, आपका दिल उस तरह नहीं दहलता जिस तरह पहले दहलता था। तो अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो बाकियों के साथ भी हो रहा होगा। इसका एक ही तरीका है कि जो कल्चर्स आगे जा चुके हैं, पुरअमन हो चुके हैं, उनको, उन कल्चर के लोगों को अपने मुल्कों में नहीं आने देना चाहिए। सारे इंसान बराबर नहीं है। कुछ लोग, अगर आप किसी को किसी जंगल से उठा के ले आएंगे, किसी बांदर को एक्सपेक्ट करेंगे कि वो पैंट कोट पहन के फिरेगा, ऐसा नहीं होगा। जो जिस माहौल में पला बड़ा होता है, उसको 1-2 कम से कम नस्लें गुजर जाती हैं उसको नरम होते होते। और कुछ हमारे मुसलमानों के कुछ के केस में तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये भी बड़ी गलत जनरलाइजेशन होगी। हमने देखा है कि इंग्लैंड में, यूरोप में जो मुसलमान है, जो सेकंड और थर्ड जनरेशन है, वो मजहबी हैं, लेकिन वो भी उस तरह के पुरतशद्दुद नहीं है। क्योंकि मैं इंग्लैंड में गया हूं, मैं देखा है वहां पे लोग, ऐसा उनको ये कहना कि वो बड़े जंगली जानवर है, ये गलत बात है। ऐसी बात नहीं है, वो भी अपने अपने एनवायरनमेंट के अंदर थोड़ा नरम हुए हैं। लेकिन जो डायरेक्ट आते हैं जंगली एरिया से, जैसे सीरिया से आ गए, और लिबिया और इजिप्ट में चूंकि बड़ा वो पिछले 2011 के बाद बड़ा वहां पे भी फसाद हुआ। अफ्रीका से जो लोग आते हैं, जहां पे वो जो टोके होते हैं, उनसे, अभी मैंने एक वीडियो देखी, टोकों से काट रहे थे एक इंसान को, तो अफ्रीका में, तो वो लोग जब आपके
ऐसे पुरअमन मुल्कों में आ जाते हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अब तो इतनी वीडियोस पता नहीं देख के बंदा कहता है यार ये दुनिया ऐसी हो गई है। तो एनीवे, तो आई डोंट नो ये बात कहाँ पे जाएगी। उम्मीद तो अच्छी ही करनी चाहिए इंसान को कि शायद अगले दिन जो होंगे वो पहले से बेहतर होंगे, लेकिन हमें फूल्स पैराडाइज में भी नहीं रहना चाहिए। आपको तैयार रहना चाहिए, अपने आप को मजबूत रखना चाहिए। और मैं तो अब यही कहूंगा कि एक जमाना होता था कि आप रास्ते में किसी की मदद कर दें तो ठीक है। अब इतनी वीडियोस मैं देख चुका हूं कि जो लोग मदद करने के लिए रुकते हैं उनको मदद की जरूरत पड़ जाती है। पुलिस हमने देखी है पूरी दुनिया में नरम हो रही है। इवन अमेरिका की पुलिस बड़ी बदमाश होती थी। जॉर्ज फ्लॉयड का जब वाकया हुआ, ठीक है वो गलत था, लेकिन अब वो भी नरम हो गए हैं। अब वो भी डरते हैं कि अगर हमने किसी बदमाश को पकड़ लिया, बदमाश को कोई मुका शुनका लग गया, वो गिर गया, जख्मी हो गया, तो हम नौकरी से गए, जेल में भी गए, तो वो भी घबरा गए हैं। तो पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि जो कल्चर्स थोड़े से बचे हुए हैं, जिन्होंने अपने बॉर्डर्स की हिफाजत की है, वो बचे हुए हैं। अभी भी ऑस्ट्रेलिया बहुत पुरअमन है। ऑस्ट्रेलिया में हमें इस तरह की चीजें नहीं नजर आती। और अब चूंकि मैं जब इसको यूरोप से कंपेयर करता हूँ, 10 साल पहले यूरोप ऐसा था, लेकिन अब यूरोप ऐसा नहीं है। यूरोप में आप ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे आपको ये बड़े बड़े जो बन जाते हैं ना, भाषण देते हैं आपको, इंसानियत का भाषण देते हैं। इनको उन गेटोज में फेंक देना चाहिए, फिर देखें क्या होता है। और ये जो लेफ्ट की बड़ी बीमारी है ना, ये वो गेटो हैं तो बने क्यों हैं ऐसे, जो उस बंदे को, उस कम्युनिटी को बिल्कुल एब्जॉल्व कर देते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। भाई हर बंदे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये कोई बहाना नहीं है कि यार मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैंने चोरी डाकू करना शुरू कर दिया, और मैंने जिस मुल्क ने मुझे आश्रम दिया मैं उसी के लोगों को मारने लग जाऊं। ये कोई बहाना नहीं है। और उस मुल्क के लिए ये ऑप्शन ज्यादा आसान है कि इन लोगों को ठुड्डे मार के निकाल दो, बजाय इसके कि हाँ भाई हम थोड़ा समझें, चलें जी, हम आपको जो वहां पे पहले सेटल्ड लोग हैं उनको हटा के आपको उनकी नौकरियों पर बिठा दें। ऐसे नहीं होता। दुनिया में कंपटीशन जो है उसकी एक जगह है, पूरी नेचर में कंपटीशन है। और हमारी जो सोसाइटी है, इवन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, उसके अंदर भी कंपटीशन है। ठीक है हम जानवर नहीं है, लेकिन हमें फिर भी एक कहीं ना कहीं कंपटीशन तो बनाना पड़ेगा। एक बंदे ने जिसने इतनी मेहनत करके डॉक्टर बना या इंजीनियर बना या आईटी का कोई स्पेशलिस्ट बना, उसकी तनख्वाह उतनी नहीं हो सकती जो एक अनस्किल्ड लेबर है, फॉर एग्जांपल। ठीक है उसमें मेहनत है लेकिन वो अनस्किल्ड है, उसकी भरमार है। आपको बेतहाशा मजदूर मिल जाएंगे लेकिन आपको डॉक्टर कम मिलेंगे, आपको आईटी स्पेशलिस्ट कम मिलेंगे, क्योंकि उसके ऊपर मेहनत लगती है, इन्वेस्टमेंट होती है, पैसा लगता है। तो बहरहाल ये पता नहीं ये बात कहां पे निकल गई। मैंने तो न्यू ईयर की अच्छी खबरें आपके साथ देनी थी, लेकिन अब तो मायूसी वाली लगता है आपको बातें मैंने बता दी। आई थिंक मायूस नहीं होना चाहिए। ओवरऑल अपनी जिंदगी को बेहतर करते रहना चाहिए। लोगों के डर से अपने आप को उसके अंदर उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं घुसा देना चाहिए, नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में। आप दुनिया में बहुत कुछ अच्छा भी है, और दुनिया में वो जो अच्छा है उसके लिए लड़ना भी है। लड़ने के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं, उनके लिए लड़े। और एक मैंने वैसे कमेंट देखा, कुछ लोग हमारे जो सनातनी भाई हैं, एक तो यार मुझे तो ये नहीं समझते, एक तो हर जगह पे अपना कल्चरल सुप्रेमेसी क्यों ले घुसा देते हैं। वो जी हम हिंदू, हम न्यू ईयर नहीं मनाते, लाइक इफ वी शेयर। ये भी एक ट्रेंड चल रहा था कि हम हिंदू से नो टू न्यू ईयर और समथिंग लाइक दिस। यार क्या यार आप लोगों को क्या तकलीफ है? वैलेंटाइन डे आता है उसमें भी हम हमारा नहीं है, हम सनातनी है। ओ यार लोगों को करीब लाने की बातें किया करो। जब आप ये एक्सपेक्ट करते हो अगर कोई गोरा आपको हैप्पी दिवाली कहता है, बड़ा आपको मजा आता है, और कहना चाहिए, अच्छी बात है, हैप्पी होली कहे, अच्छी बात है, लोग करीब आते हैं इसे। लेकिन दूसरे की दफा आती है आप अपने सुप्रेमेसिस्ट बन जाते हैं। ओ नहीं वैलेंटाइन डे हमारा नहीं है, न्यू ईयर डे हमारा नहीं है। कोई लोगों को करीब लाने की बात करें। ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। या तो आप जंगली साइड पे हैं, या फिर आप एक वो इंसानियत इकट्ठी हो सकती है जो कॉमन वैल्यूज हैं, जिनकी शेयर्ड वैल्यूज हैं। उसी तरह मुसलमानों के अंदर भी आपको जो लोग हैप्पी न्यू ईयर या वैलेंटाइंस डे या इस तरह की अच्छी विशेष करते हुए नजर आते हैं, वही लोग अच्छे हैं। वही लोग ऐसे हैं जिनके साथ आप बैठ के चाय का कप पी सकते हैं। जो नहीं मैरी क्रिसमस नहीं कहना, काफर हो जाओगे, वो जंगली हैं, वो दऊश हैं। उसी तरह ये मुझे बिहेवियर इधर सनातनियों में कईयों में नजर आ रहा है, जो कह रहे हैं जी न्यू ईयर जो है ना वो नहीं, हमारा नहीं है। ओ भाई कोई शर्म करो यार। कोई लोगों को बजाय इसके कि पहले इतनी डिवाइडेड दुनिया, लोगों को करीब लाने की कोशिश करो, अपने लीड बाय एग्जांपल करो। तो एनीवे हैप्पी न्यू ईयर सबको। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार भी जरूर करें। हैप्पी न्यू ईयर से हर कमेंट का आगाज होना चाहिए। देखते हैं, और जो नहीं करेगा वो फिर जंगली है। ठीक है आपके पास हक है कि अगर आपने नहीं हैप्पी न्यू ईयर करना तो ठीक है ना करें, लेकिन मेरी ओपिनियन में ये रवैया ठीक नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक हैप्पी न्यू ईयर। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।